खान साहब ने खुद उठ के कहा कि मुझे 5 माह से मेरे बेटों के साथ बात करने नहीं दी गई है। चले वो साइफर के केस में तो उन्होंने कहा जी सीक्रेसी है और कोई नहीं आ सकता, लेकिन साइफर के केस में खान अंदर नहीं है। खान की सुप्रीम कोर्ट जमानत ले चुकी। अब खान जो है एक आम जो है केस में मौजूद हैं और उन पर कोई ऐसी सीक्रेसी वाली बंदिश नहीं इतलाक किया जा सकता। तो जज साहब ने उस पर जो है उनको हुक्म दिया है कि इनको बच्चों के साथ जो है रसाई के लिए बात करने के लिए कानून और जेल मैनुअल के तहत इनको इजाज़त दी जाए ताकि ये फ़ोन पर अपने बच्चों की खैरियत दरियाफ्त कर सकें और उनके साथ गुफ्त शुनीद कर सकें। तहरीक इंसाफ में आपस में इंतशार है या नहीं? कोई इंतशार नहीं है, बिल्कुल कोई इंतशार नहीं है। आपने जिनका बात किया है, देखें मरवत साहब जो है माशाल्लाह हमारे बहुत जोशीले किस्म के पीटीआई के वो हैं, अपना लीडर हैं, और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा में जिस अंदाज से उन्होंने एक जो है वहाँ फ़ाल किया और जिस तरीके से लोगों ने इमरान खान की पजीराई करते हुए जिस तरह स्वागत किया उनका, वो बेमिसल है, जिससे इनके होश उड़ गए। तो इसलिए वो जोश में थोड़ी सी बात कर जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंतशार नहीं है। जो बात गौहर साहब ने की है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में हमने दरख्वास्त दी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सिंबल के केस जो हमने अपील की है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसको फौरी लगाया जाए। और वो इंशाल्लाह वो भी इस नेक्स्ट वीक में मंडे को लग जाएगी, सोमवार में, और शायद लार्जर बेंच उसमें कॉन्स्टिट्यूट हो। सीट एडजस्टमेंट के लिए बात की है, जैसे शेख रशीद हैं या फवाद चौधरी हैं, कुछ लोग हैं आपके, क्या उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है? लेकिन पीटीआई को किसी सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही पीटीआई सीट एडजस्टमेंट की मोहताज है, ना ही पीटीआई कोई सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। अलबत्ता रिक्वेस्ट तो हर तरफ से आया ही चाहती हैं, हमेशा आती हैं। वो ऐसी कोई सीट एडजस्टमेंट का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बताइएगा, करारदाद जो पेश की गई है कल सेनेट में, क्या कहते हैं आप, इसको मद्देनजर रखते हुए अगर मंजूर हो जाती है तो क्या इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे? देखिए, एक तो ये है कि इस करारदाद की कोई अहमियत ही नहीं है, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिन्होंने करवाई है करारदाद शायद उनके अज़ाइम कुछ और हों, जिस तरह पहले करारदादों के ज़रिए से 14 मई के इलेक्शंस को जो है जिस तरह वो किया गया था, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो हालात हैं या वो बात हो सकती है, क्योंकि IMF ने भी साफ कह दिया है कि अगली किस्त जो है इलेक्टेड हुकूमत के आने पर ही आपको मुयस्सर आएगी। सो पाकिस्तान ये इस चीज़ का मुतामिल हो ही नहीं सकता है कि इलेक्शंस को मुलतवी किसी अंदाज से मौखर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट एज अ होल उस वक्त फ्रैक्चर्ड थी, जिस वक्त 14 मई वाला इलेक्शन का इनाकाद किया गया था, उस वक्त फ्रैक्चर्ड थी सुप्रीम कोर्ट, जिस वजह से इन्होंने करारदादों के ज़रिए कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी ये पास करवा के उसको सारी कुव्वतें जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करके और आइन की जो है खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने मौखिर किया था। अब वो कैफियत नहीं है, तो इसलिए अब किसी चीज़ के पीछे ये राय फरार नहीं ले सकते हैं और इलेक्शन इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह के आप बानी पीटीआई के तमाम कानूनी मामला देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि 8 फरवरी से कबल वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखें, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं तो कानूनी तौर पर बता सकता हूं कि अगर साइफर के केस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेल ली है, और अगर आप जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के इजाफी नोट को पढ़ें तो उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि जो इलेक्शन लड़ रहा हो ये अवाम के हक के राय दही को ये मुनहदम करने के मुतरादफ होगा कि उनकी ज़मानत न ली जाए और उनको जो है अवाम तक रसाई पहुंचने से माने किया जाए। और जहां तक ताल्लुक़ है तोशा खाना का और ये केस जो है अल कादिर ट्रस्ट वाला केस, तो इसमें तो है ही कुछ नहीं। यकीन करें कि ये जिन्होंने भी उन्हें पाबा सलासिल किया है उन पर मैं कहता हूं कि अल्लाह ही उन पर रहम करे। अगर इस तरह से हम वज़ीर आज़म को अंदर करने लगे, जिस तरह इहाता किया
जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि हम अपने वज़राए आज़म को किसी को फांसी देते जाएं, किसी को पाबा सलासल करते हैं, किसी को हमता हयात जो है ये नाअहल करते हैं, तो खुदारा ये खिलवाड़ जमहूरियत के साथ बंद करना चाहिए, बंद होना चाहिए। सो मुझे यकीन है कि वो इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले, बहुत पहले बाहर आएंगे और ख़ुद ही अपना कैंपेन, जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी रहनुमाई करेंगे, क़यादत करेंगे, और फिर आवाम ही की जो है सवाबदीद है और आवाम का हक है कि वो अपना जो है पसंद के उम्मीदवार को फ़ैसला भी उनके हक़ में दें और उनको मुंतखब करके बाज़ औक़ात एक देखें, एक तभी एक मजबूत हुकूमत आ सकती है। यू नीड पॉलिटिकल, अगर स्टेबिलिटी चाहिए, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आ सकता है। मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक सियासी इस्तेहकाम ना आए, और सियासी इस्तेहकाम की बुनियादी ज़रूरत है शफाफ इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बर वक्त इलेक्शन करवाना, और इलेक्शन करवा कर ऐवान जो मुंतखब होकर आते हैं उन्हीं का फिर उसे हुकूमत बनती है, और फिर उन्हीं की जो है हक होता है हुक्मरानी का, और वो ही मलकियत जब तक हम आवाम को नहीं देंगे इस मामले में उनको, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। तो इसलिए यकीनन बाहर आएंगे और जल्दी। साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन जो 8 फरवरी है पत्थर पर लकीर है, कल करारदाद का मंजूर होना, उसके बाद पीटीआई के एक सेनेटर भी वहाँ पे मौजूद थे, तो ये बताइएगा कि क्या आपने जो पीटीआई के सेनेटर वहाँ पे मौजूद थे उनसे वजाहत तलब की है, और दूसरी ये बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी इस मामले में? देखें, सुप्रीम कोर्ट में हमने वो लगा दिया है साहब, आज हमने मिसलेनियस दरख्वास्त दायर की है जिसमें हमने वो करारदाद लगाई है, और हम ये कहेंगे, इस्तदा करेंगे कि जनाब ये देखिएगा, ये आपके जो फ्री फेयर और बर वक्त इलेक्शन के इनकाद जिसको आपने कहा था ये पत्थर पर लकीर है, तो उसके साथ ये खिलवाड़ करने जा रहे हैं और ये इन्होंने करारदाद की है। जो आप कहते हैं, हमारा सेनेटर जो एक मौजूद था उसको नोटिस दे दिया गया है, अगरचे उसने कहा मैंने मुखालफत की, इसकी नो कहा मैंने, बाहर का वो पार्टी देखेगी कि क्या होता है। लेकिन पहली चीज़ तो ये थी कि जब 14 सेनेटर बैठे हुए थे तो ये कोरम ही पूरा नहीं था, और ये निशानदेही करना उसका भी फ़र्ज़ था और बाकियों का भी फ़र्ज़ था, और चेयरमैन सेनेट जो ऊपर बैठे हुए थे उनके सामने थे, उनको भी काउंट करके तो उनको मौखर कर देनी चाहिए थी, वो जो है करारदाद पेश ही नहीं होने देनी चाहिए थी, क्योंकि कोरम पूरा ना हो तो उस कार्रवाई की वैसे ही कोई हैसियत नहीं होती है। हमने नोटिस दिया है उस सेनेटर को यकीनन, और वो जो भी कार्रवाई होगी वो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सर।